हम सबकी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हम बड़े बड़े सपने देखते हैं या कई योजनाएं बनाते हैं, लेकिन जब उन योजनाओं को हकीकत में बदलने का समय आता है तो हम कई बार खुद को उस दिशा में कदम नहीं उठा पाते। यह एक आम बात है और इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस परेशानी से निकला जा सकता है, बस कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। आज मैं आपके साथ इसी विषय पर बात करने वाला हूं और कुछ ऐसे विचार साझा करूंगा जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। ये विचार आपको इस समस्या से बाहर निकलने में मदद करेंगे। बस आपको ये 3 बातें ध्यान में रखनी हैं, जो मैं आपको 3 अलग अलग कहानियों के माध्यम से बताने जा रहा हूं। पहला, आलस को दूर भगाए। एक बार की बात है, प्राचीन समय में एक आश्रम था जिसमें एक गुरु अपने शिष्य के साथ रहते थे। गुरु बहुत विद्वान थे और आसपास के लोग उनके प्रवचन सुनने आते थे। गुरुजी के पास कई जादुई मंत्र भी थे। उनके सभी शिष्य अच्छे थे, लेकिन उनका एक शिष्य बहुत आलसी था। इस वजह से गुरु को उस शिष्य के भविष्य को लेकर चिंता लगी रहती थी। शिष्य की शिक्षा अब कुछ ही समय में पूरी होने वाली थी, लेकिन वह अभी तक समय का मूल्य नहीं समझ सका था। वह हर काम को टालता रहता था और हमेशा बाद के लिए छोड़ देता था। उसकी यही आदत की वजह से गुरुजी उससे बहुत परेशान थे। गुरु ने सोचा कि अगर शिष्य को समय का महत्व नहीं समझाया तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा और वह अपना और अपने परिवार का जीवन अंधकार में खो देगा। एक दिन गुरुजी ने अपने मंत्रों से आलसी शिष्य को एक जादुई पानी से भरा हुआ लौटा देते हुए कहा, इस लौटे में जो जादुई पानी है, इसे तुम जिस पत्थर के ऊपर डालोगे उसे जो चाहे वो बना सकते हो, चाहे सोना, हीरे, मकान, कुछ भी। इससे तुम अपना जीवन और अच्छा बना सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही दिन हैं। मैं दूसरे गांव जा रहा हूं, 2 दिन बाद आश्रम लौट आऊंगा, तब मैं तुमसे यह लौटा वापस ले लूंगा। चमत्कारी लौटा देकर गुरुजी आश्रम से निकल गए। आलसी शिष्य बहुत खुश था। उसने सोचा कि वह इस लोटे से इतना धन बना लेगा कि उसका पूरा जीवन ऐश और आराम से व्यतीत होगा। उसने विचार किया कि अभी तो मेरे पास 2 दिन हैं, एक दिन आराम कर लेता हूं, अगले दिन पत्थर ढूंढकर बहुत सारा धन बनाना है। यह सोचकर वह सो गया। पूरा दिन और पूरी रात सोने के बाद जब वह उठा तो उसने सोचा कि आज बहुत सारा पत्थर लेकर आना है और उससे बहुत सारा धन बनाना है। आश्रम से बाहर जाने से पहले वह खाना खाने बैठ गया। पेट भर खाना खाया तो उसे नींद आने लगी। अब वह सोचने लगा कि बाहर बहुत धूप है, कुछ देर सो लेता हूं, धन बनाने का काम तो छोटा सा है, शाम को गुरुजी के आने से पहले कर लूंगा। लेटते ही उसे नींद आ गई। वह गहरी नींद में था, उसे मालूम भी नहीं चला और सूर्यास्त हो गया। दिन खत्म होते ही गुरुजी आश्रम में लौट आए। गुरु ने शिष्य से वह लौटा वापस ले लिया। अब शिष्य को इस बात का एहसास हो गया कि आलस्य की वजह से उसने सुनहरा मौका खो दिया है। उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया। उसे बाद में समझ आया कि वह उस जादुई लोटे से बहुत कुछ बना सकता था। वह समझ चुका था कि आलस की वजह से उसने अपना जीवन बर्बाद कर लिया है और उसने अपने जीवन का कीमती समय बर्बाद कर दिया है। गुरुजी ने कहा, शिष्य, घबराओ मत, अभी तुम्हारे आगे पूरा जीवन पड़ा है। तुम अपने आलस को खत्म कर सकते हो। बस तुम्हें कोई भी काम टालना नहीं है और अपने मन को दिमाग पर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि मन ही है जो हमें आलस करने पर मजबूर कर देता है। शिष्य गुरु की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसने गुरु के सामने यह संकल्प लिया कि वह अब कभी भी समय को बर्बाद नहीं करेगा और आलस्य को त्याग देगा। इसके बाद शिष्य का जीवन बदल चुका था। वह रोज सुबह सबसे जल्दी उठ जाता और कड़ी मेहनत करने लगा। जल्दी ही उसने अपनी मेहनत से बहुत धन कमाना भी शुरू कर दिया। तो दोस्तों, हम भी सोचते हैं कि हमें भी ऐसा ही कोई जादुई लौटा या जुए में बहुत सारा धन मिल जाए, लेकिन गलती से एक बार आ भी गया तो उसके बाद क्या होगा? वह धन हमें और आलसी बना देगा और लालच के चक्कर में हम उस धन को और बढ़ाने की सोचेंगे और जो होगा उससे वह भी गंवा देंगे। दूसरा, हारने से न डरे। गांव के छोटे से स्कूल में पढ़ने वाला अर्जुन अपने दोस्तों के बीच बहुत लोकप्रिय था। उसकी सबसे बड़ी खूबी थी उसका आत्मविश्वास और निडरता। वह हमेशा मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहता था। लेकिन जब उसने 10वीं की परीक्षा में असफलता का सामना किया तो उसकी दुनिया मानो बदल गई।
वह बहुत उदास हो गया, जैसे उसका पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया हो। अर्जुन के माता पिता, जो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, उसे समझाने की कोशिश करते रहे कि यह केवल एक असफलता है, जीवन का अंत नहीं। परंतु अर्जुन को समझाना आसान नहीं था। उसके दिल में बहुत गहरी चोट लगी थी, जो दिमाग तक असर कर रही थी। उसके दोस्तों ने भी उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और हर किसी से बात करना बंद कर दिया। एक दिन अर्जुन के दादाजी, जो गांव के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति थे, उससे मिलने आए। वे अर्जुन के कमरे में गए और उसे अपने साथ चलने को कहा। अर्जुन ने मना कर दिया, लेकिन दादाजी के स्नेह भरे आग्रह को वह ठुकरा नहीं सका और वे दोनों गांव के किनारे स्थित पुराने बाग में चले गए। दादाजी ने अर्जुन से कहा, बेटा, तुमने कभी सोचा है कि यह बाग कितना सुंदर क्यों है? अर्जुन ने सर हिलाकर मना किया। दादाजी ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, यह पेड़ तब तक नहीं बढ़ सकता था जब तक इसे कई बार कटने, झुकने और कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा हो। इस पेड़ नहीं भी बड़ा होने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना किया है, जैसे आंधी तूफान, लेकिन अपनी कठिनाइयों को ठुकराते हुए यह आज भी सीना ताने खड़ा है। अर्जुन दादाजी की बात ध्यान से सुन रहा था और फिर दादाजी ने अपनी कहानी शुरू की। जब मैं तुम्हारी उम्र का था, मैंने भी कई असफलताओं का सामना किया। जब मैं पहली बार खेती में लगा तो मेरी फसल बर्बाद हो गई थी। मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन परिणाम विपरीत थे। लोग मुझ पर हंसते थे और कहते थे कि मैं कभी खेती नहीं कर सकता, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं था। मैंने अपनी गलतियों से सीखा और दुगनी मेहनत की। अगले साल मेरी फसल बहुत अच्छी हुई और लोगों ने मुझे सम्मान की दृष्टि से देखना शुरू किया। दादाजी ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, बेटा, असफलता केवल एक अवसर है खुद को सुधारने और आगे बढ़ने का। जो लोग असफलता से डरते हैं, वे कभी सफल नहीं हो सकते। तुमने एक बार असफलता का सामना किया है, लेकिन यह तुम्हें रोक नहीं सकता, बल्कि यह तुम्हें और मजबूत बनाएगा। जीवन में आगे ऐसे न जाने तुम्हें कितनी असफलताओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हर बार तुम अपने आप को एक कमरे में बंद नहीं कर सकते। तुम्हें डटकर अपनी कठिनाइयों का सामना करना हो, तभी तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो, वरना दुनिया वाले तुम्हारी असफलताओं का मजाक बना बनाकर तुम्हें हर बार इस बात का एहसास दिलाएंगे कि तुम किसी काबिल नहीं हो। अर्जुन ने दादाजी की बातें बड़ी ध्यान से सुनी और उसे महसूस हुआ कि वह अपनी असफलता को बहुत बड़ा मान रहा था। उसे समझ में आया कि जीवन में असफलता और सफलता दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। बिना असफलता के सफलता का कोई मतलब नहीं होता। अर्जुन ने फिर से पढ़ाई शुरू की और इस बार उसने दोगुनी मेहनत की। वह दिन रात एक करके पढ़ाई में लगा रहा और अपने सभी विषयों को गहराई से समझने की कोशिश की। उसके दोस्तों और परिवार ने भी उसका समर्थन किया। अर्जुन ने धीरे धीरे अपना खोया हुआ आत्मविश्वास वापस पा लिया। अगले वर्ष परीक्षा के दिन अर्जुन ने पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी। जब परिणाम आया तो उसने न केवल पास किया, बल्कि पूरे जिले में टॉप किया। उसकी मेहनत और दादाजी की प्रेरणा ने उसे फिर से अपने जीवन में आगे बढ़ने का साहस दिला दिया था। अर्जुन ने अपने जीवन की इस घटना से यह सीखा कि असफलता केवल एक चरण है जो हमें और मजबूत और बेहतर बनाता है। अब वह हमेशा अपने दोस्तों को प्रेरित करता कि वे भी असफलता से न डरें और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। उस दिन के बाद से अर्जुन ने कभी भी असफलता से डरना नहीं सीखा। उसने अपनी जिंदगी में कई और मुश्किलों का सामना किया, लेकिन हर बार वह और मजबूत होकर उभरा। अर्जुन ने यह भी सीखा कि असफलता हमें हमारी कमजोरियों का एहसास कराती है और हमें उन्हें सुधारने का मौका देती है। इसलिए असफलता से डरने के बजाय उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। इस तरह अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में असफलता का सामना करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अर्जुन की तरह ही हम सब भी अपनी असफलताओं को पीछे छोड़कर अपने सपनों की ओर बढ़ सकते हैं और उन्हें हासिल कर सकते हैं। तीसरा, सकारात्मक सोच। प्राचीन काल में हिमालय की तलहटी में एक बहुत बड़ा राज्य था। प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण वह राज्य बहुत खुशहाल था और किसी भी चीज की कमी नहीं थी।
इसलिए वहां कई विदेशी आक्रमणों के हमले होते रहते थे, जिससे राज्य का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता था। उस राज्य की सबसे बड़ी परेशानी वहां का राजा था, जिसका नाम वैभव था। वह राज्य की रक्षा करने में असमर्थ था और जब भी कभी युद्ध की बात होती तो वह हमेशा टालने का विचार करता था। वह राजा बहुत डरपोक और नकारात्मक सोच का आदमी था। राजा वैभव ने राज्य को विरासत में प्राप्त किया था और अपने राजा होने का फायदा उठाकर पूरे दिन अय्याशी और शराब में लिप्त रहता था। राज्य अब तक सिर्फ अपने सेनापति विक्रम सिंह की वजह से जीवित था, जो अपने सकारात्मक सोच और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। दूर दूर तक राजा चाहते थे कि विक्रम सिंह उनका सेनापति बने। सभी राज्यवासी चाहते थे कि सेनापति विक्रम सिंह राज्य संभाले। राजा अपने सेनापति से चिढ़ता था, क्योंकि उसकी विख्याति पूरे राज्य में फैल चुकी थी और वह नहीं चाहता था कि ऐसा हो। एक समय ऐसा आया जब राज्य पर बहुत बड़ा संकट आया। दो राजाओं ने मिलकर राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई। यह देखकर राजा ने आपातकालीन सभा बुलाई, जिसमें सभी मंत्री, सेनापति और बड़े अधिकारी मौजूद थे। सभी युद्ध के पक्ष में थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि सेनापति विक्रम सिंह कोई न कोई हल निकाल लेगा। लेकिन राजा युद्ध को टालना चाहता था और इस बात को लेकर राजा और सेनापति में विवाद हो गया। अंत में विक्रम सिंह की बात माननी पड़ी, क्योंकि विरोधी दोनों राज्य सिर्फ युद्ध ही चाहते थे। युद्ध की तैयारियां होने लगी। सेनापति विक्रम सिंह ने अपनी पूरी सेना को सकारात्मक सोच रखने को कहा, क्योंकि युद्ध से डरना और नकारात्मक होने से कुछ नहीं होता। इससे युद्ध के गलत ही परिणाम निकलते। विक्रम सिंह ने अपनी सेना में अपनी सोच से नई ऊर्जा भर दी और सभी सैनिक अपने सेनापति की जय जयकार करने लगे। युद्ध का दिन आया और दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। विरोधी दल की सेना विक्रम सिंह की सेना से दुगनी थी, लेकिन विक्रम सिंह अपनी सकारात्मक सोच की वजह से अलग ही जोश में था। उसने यह ठान रखा था कि वह विरोधी सेना को जीतने नहीं देगा। राज्य का राजा वैभव दूसरी सेना को देखकर डर के मारे कांपने लगा और समझ चुका था कि आज का दिन उसका आखिरी दिन है। उसने अंतिम बार दूसरी सेना से संधि करने के लिए संदेश भिजवाया, लेकिन दूसरी सेना ने संधि के लिए मना कर दिया। युद्ध शुरू हुआ और बहुत देर तक चला। अंत में राजा वैभव मारा गया, जिससे सभी सैनिक उदास हो गए और हार मान ली। लेकिन सेनापति विक्रम सिंह ने राजा के पास आकर देखा कि राजा में थोड़ी बहुत प्राण बचे थे। राजा ने विक्रम सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और कहा कि वह अपनी सकारात्मकता से राज्य का उद्धार करे। इतना कहकर राजा दम तोड़ देता है। विक्रम सिंह ने युद्ध के लिए हुंकार भरी और मैदान में टूट पड़ा। अपनी सोच और चालाकी से उसने युद्ध जीत लिया। सेनापति से राजा बने विक्रम सिंह का राज्य में जोर शोर से स्वागत हुआ। उसके बाद से राज्य में कभी कोई विपदा नहीं आई और राजा ने अपनी प्रबल सोच से राज्य में कई विकास किए। आपसी क्षेत्रीय राजाओं से पारिवारिक संबंध स्थापित किए और सभी राज्यवासी हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इन 3 कहानियों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इन तीनों बातों को अपने जीवन में अमल में लाएं। इससे आपके जीवन को नई दिशा मिलेगी और आप जो भी सोचेंगे वह हासिल कर पाएंगे। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।